तमाम विकृतियां रही संस्कृतियों में, ये सारी संस्कृतियां भारत की अनुगामी बनेंगी और भारत के चरणों में सभी नतमस्तक होकर के भगवान राम का अनुकरण करेंगे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। धन्यवाद। जय श्री राम। संत रमेश जी। चले अंदर। हाइट लेना है तो हम ट्राइपॉड का हाइट कर लेते हैं भीड़ में। आई उनका बिजनेस है गंजा है। अच्छा है, वो गंजा करके बेचेगा। नहीं बेच। यार ये कैसे पुलिस मेरे से कि अच्छा भोपाल मंदिर का जो झंडा लगाए हुए उसका रंगे वाला और मंत्री नहीं है तो गलत चीज़ है। शासन के ऑन है। आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो मतलब हाँ भाई शक्ति अयोध्या जा रहे हैं। उत्साह तो बहुत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। और आज का दिन इतना शुभ है, आज की घड़ी इतनी शुभ है कि न केवल भारत में परंतु तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है। न केवल मानव जाति में बल्कि समस्त जीव जंतुओं में उत्सव मन रहा है। पेड़ भी नाच रहे हैं, आप दंग हो जाएंगे। सामान्यतः फ्लाइटें डिले होती हैं, लेकिन आज का दिन देखिए आप, कुदरत में बिफोर लाके ऐसे पलट दी। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव कह रहे हैं मेरा बच्चा जा रहा है भगवान राम के अवतरण के लिए, मैं अपनी हथेली बढ़ा लेता हूँ, उसी पर उतार लेगा जहाज। तो ऐसे उतरवाया जहाज बाबा ने। सर कल आप हरियाणा में थे और रात हम हरियाणा में थे, रात भर जागे हैं। उसके बाद भी 1 घंटा सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे 100 घंटे सो के आए हम। सर वो कौन सा गाना था इस पे लाखों लोग झूम उठे हैं? अज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे हर जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। थोड़ा सा किनारे रहिएगा। जय श्री राम। सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मैं महंत आचार्य भारतभूषण दास
श्री गुरु रविदास जी महाराज की जन्म भूमि का पीठाधीश्वर। जी अभी आप अयोध्या में हैं और प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस इस पर मैं यही कहूँगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये हमारे भारत की जो हिंदू संस्कृति है उसका पुनर्स्थापना हो रही है। उसके माध्यम से हम पूरे दुनिया में अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। अपनी जो शक्ति थी, जो कहीं न कहीं हम सब उसे अपने को दीनहीन समझते थे, आज ये पूरा संसार जो है, पूरा दुनिया जो है हमारी संस्कृति को वो लाभान्वित करेगा उससे। मैं ब्रह्मचारी अलख निरंजनानंद शंकराचार्य द्वारा दीक्षित, इस संसार में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। जैसा त्रेता युग में हुआ था, आज वैसा ही वातावरण बन गया है और हिंदुस्तान के समस्त और विश्व के जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो आज के दिन अपने घरों में दिया जलाएं और राम उत्सव का आनंद मनाएं और पूरे समय जय श्री राम का जय घोष करते रहें। जय जय सिया राम। जी बहुत आनंद और बड़ा संतोष। हम तो जा रहे हैं कि हम 2 बूंद आंसू गिराएंगे राम जी के चरणों में। राम भक्तों पे ऊपर इतना कष्ट और इतना शोषण हुआ, यहीं पर हमारे कार सेवक गोली खा करके निरपराध लोग मरे।
होगा तब तक शांत करके निकल जाता है। सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी इस जुगल जोड़ी पर आऊं, इस जुगल जोड़ी पर आऊं, मैं बलिहार आऊंगी, बलिहार आऊंगी, तेरी मंगल सहेलिया के, तेरी मंगल सहेलिया के, बलिहार आऊंगी, बलिहार आऊंगी। 11-12 है, 11-11। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जिस वक्त का इंतजार मेरे पास कोई शब्द नहीं इन्हें कहने के लिए, बस दिल गुदगुद हो रहा है। बस मैं तो ये कहता हूँ, योगी और मोदी ने कमाल करके दिखा दिया, सनातन धर्म और हमारे संतों ने इतना अच्छा किया है। बस मेरे पास कोई शब्द नहीं कहने के लिए, स्वामी जी बोलेंगे। मैं तो मैं स्वामी दिव्यानंद देवविराज, केंद्रीय महाध्यक्षक मंडल, हरियाणा। आप प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें जा रहे हैं। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त भी आ गया। जो 500 वर्षों से हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, उसका आज फल मिल रहा है। उसके लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म आज गर्व कर सकता है इस बात। आज
मैंने इसी राम जन्मभूमि पर 1992 में अशोक सिंघल माँ भारती बहन के साथ लटकाई है। आज ये लट का दर्द पूरा। आधुनिक दृष्टि के अनुसार अयोध्या को जो डेवलप किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी द्वारा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस राम में जीवन को प्रारंभ करने के लिए, राम राज्य का प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर, लंबा संघर्ष रहा, क्या कहेंगे? लंबा संघर्ष का ही तो रिजल्ट है कि आज भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं और भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है। आइए महाराज जी। संजय तिवारी नाम है, भारत संस्कृति न्यास का अध्यक्ष। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय तिवारी है और मैं भारत संस्कृति न्यास का अध्यक्ष हूँ, संस्कृति पर्व का संपादक हूँ। लेकिन जी आप बताइए कि आप प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, आप उसमें शामिल होने जा रहे हैं, जी जी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 89 में 90 में दोनों कार सेवाओं में था। 90 को जब दुर्घटना हुई थी तब भी मैं यहाँ था। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा था तब भी मैं यहाँ था। उस समय मैं अखबारों में नौकरी कर रहा था और मेरे ही फोटोग्राफर का ये पूरा टूटा था, जिसको उस समय पूरी दुनिया के अखबारों ने छापा था। उसके बाद 5 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में यहाँ भूमि पूजन किया था, उस समय भी मैं था। और मेरा सौभाग्य है कि आज 22 जनवरी को भी मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। मेरे सामने एक इतिहास घट रहा है, एक बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत बड़ी प्रतीक्षा। मतलब इसको इस रूप में देखना चाहिए कि भगवान श्री राम का जीवन ही पूरी प्रतीक्षा है और वह प्रतीक्षा आज 500 वर्षों के बाद 40 पीढ़ियां हमारी गुजरी हैं और उसके बाद ये प्रतीक्षा पूरी हो गई है। तो ये तो सारा जो परिवेश है, ये सारा परिवेश मुझे लगता है कि एक राजसूय यज्ञ है और कोई चक्रवर्ती पुनरुद्धार कर रहा है अयोध्या का, ठीक उसी रूप में हम देख रहे हैं इसको। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या तैयारी कर रही है? अरे बहुत अच्छा, सब तैयार है। और यह जो हमारे पहले वाले रामलला हैं वो भी वहीं विराजमान हो गए हैं कल शाम के। अब दोनों की विधि विधान से पूजा होगी। वो बड़े हैं, छोटे हैं, तो जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और राम भक्तों की इच्छा रही वो पूरा हो रही है। क्या समय प्रधानमंत्री जी आएंगे और क्या समय पर पूजन होगा भगवान का? ये तो उनके जो शेष काम पूरा हो चुका है। जो शेष काम होगा वो प्रधानमंत्री जी के आने पर होगा। और जैसे लेते हैं लेडीज लगा ले, क्या दिक्कत? लगा लेते हैं ना। हाँ, बाइट तो जा रही है आज। कर आगे कर।
मान जी प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं नया जन्म ले रहा हूँ। अभी तक की जो मेरी उम्र हो गई, ये उम्र मुझे नया जन्म दे रही है और नया जो कलेवर मन में आ रहा है, ये उत्साह का माहौल है। ये राम राज्य की स्थापना है, ये भारत का विश्व गुरु पे पद की प्रतिष्ठा है और आज का जो दिन है वो भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए नया उदय हो रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। जय श्री राम। ठीक है भाई साहब, रखता हूँ मैं जरा सिक्योरिटी की वजह से ना जी। चलिए हम माता जी को, भाभी जी को आवाज करेंगे। जय श्री राम। ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ఇದ್ದಾನೆ. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అక్కడికి ఒకసారి వెళ్ళి చూడు, ఫోకస్ చేయి, బ్యాక్ ఫోకస్ అన్ని పక్కకు కూడా ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. రిమోట్ చేసి బ్యాక్ ఫోకస్ సరిగ్గా పక్కన సెట్ చేసి రిమోట్ చేసి ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಕೊಡು. ಇದು ಇರೋದೇ ಕಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ. ನನ್ನ ಮಗನ ಅದೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. इंतजार था, वो वक्त आ गया, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? राम राम गुण गाए जा, प्रभु को मन में बसाए जा। राम लला जी आए मेरे, जय श्री राम गाए जा। मन में ध्यान लगाए जा, गली गली में गाए जा। राम लला जी आए मेरे, जय श्री राम गाए जा। श्रद्धा भाव बढ़ाए जा, भक्ति में मन लाए जा। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, भगवा ध्वज लहराए जा। जय श्री राम गाए जा, जय श्री राम गाए जा। जय श्री राम। शिव योगी मौली स्वामी बैठी। हमारे वजह से देर हो रहा हो, कोई बात नहीं है, नीचे आया तो कौन है? आ जाएगा तो बस वेट करेगा।
से जो इनवाइटीज हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके आप सीधे आगे वाले रास्ते को देखेंगे तो ये राम मंदिर के दर्शन में आते हैं। इसी रास्ते से इनवाइटीज का आना शुरू हो गया है। अगर बात करें तो अंबानी परिवार, बच्चन परिवार से लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अंबानी परिवार यहाँ अयोध्या में पहले ही पहुंच चुका है। इस रास्ते से जाने के लिए आराम से यार, गलत बात है। बिल्ला भाई कोई इंटरव्यू ले रहा है ऐसे? आज कैमरा पीछे कर लो ना थोड़ा। सर आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा रहे हैं सर, कितना बड़ा दिन मान रहे हैं? देखिए आज का दिन से एक नया युग शुरू हो रहा है और ये नया युग होगा जो भारत को सनातन राष्ट्र बनाएगा। और ये प्राण प्रतिष्ठा समझिए भारत की नींव पड़ रही है। तो जितना पुराना था भारत का इतिहास में जो गड़बड़ हुआ है अब सब खत्म, अब खाली आगे चलना है, पीछे नहीं देखो ऊपर। लेकिन कई लोगों ने इनविटेशन ठुकरा दिया सर। सर फेस नहीं आ रहा, थोड़ा अपना सोचना है। कई लोग अकेले आना चाहते हैं, वो ऐसे पब्लिक में नहीं आना चाहते। जैसे हम जा रहे हैं तो 7,000 लोग तो पता नहीं कहाँ बैठेंगे। हमें ये नहीं है कहाँ बैठेंगे। कई लोग चाहते हैं हम सामने बैठे, पीछे भी नहीं बैठना चाहते। हम लोग को चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं, कोई अपने अहम के लिए नहीं जा रहे।
धन्यवाद। पता नहीं। बहुत बड़ा दिन है। 500 साल के बाद प्रभु राम जी वापस अपने जन्म स्थल पर पधार रहे हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है ये विषय, और इसके लिए लाखों लोग का इसके पीछे त्याग है। कर सेवा लाखों लोग कर चुके हैं, अपने प्राण त्यागे हैं, लाठी पड़े हैं, फायरिंग हुआ है। तो 500 साल की लड़ाई के बाद आज प्रभु राम जी वापस आ रहे हैं। इसका मतलब जो रामराज की स्थापना है आज से शुरू होगी, और प्रभु राम जी कोई बुलाए तो नहीं आने वाले, वो खुद से आ रहे हैं। इसका मतलब है भारत में रामराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत खुशी हो रही है अयोध्या आके।
भगवान राम की वापसी हो रही है अपने घर में, तो हमें उम्मीद है कि हमारी भी वापसी होगी। मगर उसके अलावा हर्षोल्लास का दिन है। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। राम लल्ला वापस अपने घर में प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान नहीं वापस आएंगे। और मैं सुबह हनुमानगढ़ी भी गया था और इस पूरे आयोजन ने, इस पूरे समारोह ने देश को एकत्रित किया, देश के लोगों को एकत्रित किया। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं, त्याग की, एकत्रित होने की, और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। थैंक यू। एक मिनट मिल जाएगा। आइए आ जाओ, छोड़ दो। चौधरी थे, सही बात कर ली थी। ये करने लायक नहीं है। बाद में लिख लेता मैं भाई, दोनों आईडी नहीं पहुंचे वहां तक। अच्छा रिपुन सर कह रहा हूँ तो कह रहे नहीं।
आज कोई शब्द ही नहीं। आज का तो निराला दिन है। आज से जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम वन से आते हैं, आज मन भर चुका है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पल, ये क्षण, ये अवसर की प्रतीक्षा उन लाखों लाखों राम भक्तों ने किया था, जिन्होंने खूनों से सींचा, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। हम लोग भाव विभोर हैं, शब्द ही नहीं है। जय सिया राम। नहीं, आंखों में ये आंसू नहीं है, ये वो ललकार है जिसकी प्रतीक्षा लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति देकर किया था। उसके चरणों में एक बूंद समर्पित है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, उनकी आत्मा को शांति देना। जिस प्रकार से लोगों ने जो प्रयास किया, जो मेहनत की, इसी का परिणाम स्वरूप है कि आज ये पल, ये क्षण, ये अवसर आना। क्योंकि हम लोगों ने वो दिन देखी है, लाशें उठाने से लेकर, लाठियां खाने से लेकर, गोलियां खाते लोगों को देखा है, स्वतः लाठियां खाई है, मुकदमे झेल रहे हैं। तो
तो पतले हो जाएगी थोड़ा बहुत हेलो हेलो सर ये कह रहा हूँ अभी तुरंत राम पथ से होकर राम मंदिर तक पहुंचे हैं और वे 12 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
पीछे 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 ഈ റേഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം കുളിരുന്നു. 10,000 രൂപ തരാം ഇതിന്. QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യൂ, പണം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തും. മണ്ടനായാലേ തൃപ്തിയാവൂലേ? എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാണ്? UPI പറയുന്നു QR കോഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്താനുള്ളതാണ്, റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. സ്വന്തം പണത്തിന്റെ സുരക്ഷ സ്വയം നോക്കണം. ഗുഡ് ബൈ ബാഡ്മാൻ. നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യൂ, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള നിഷ്കളങ്കരെ രക്ഷിക്കൂ. ഈ +2 എക്സാം മാർച്ചിലല്ലേ? ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്നോ? ഇന്ന് ലോകം റൺസ് ഓൺ കോമേഴ്സ്. ACCA ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസി. 21 വയസ്സിൽ ലൈഫ് സെറ്റ്. ലേൺ ACCA ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് ഓൺലി ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ്, ലക്ഷ്യ. അപ്പൊ എങ്ങനെ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങും? +2 കോമേഴ്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, സയൻസുകാർക്കും ചേരാം. से अखाड़ा सब ठीक है, अखाड़ा
जियो चल तो रहा है वाइट भी कर देंगे ना फटाफट। अभी तो वाइट नहीं है ना, डाल रहे ना, थोड़ा सा भर जाए ना तो उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम उधर सबका ध्यान चला जाएगा तो चित्र वाइट होगा निकल वो वाला ही आगे हो सर, अपना भी चालू कर देना, तैयार रखना। आ गया है, निकल रहा है भाई। सर 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 एक छोटा सर सर आ जाओ, आगे आ गया। हाँ ऊपर मंदिर के पास एक पास मंदिर है क्या? चलो चलो हमारा पानी गिर गया। आ रहा हूँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
उत्सव से मना रहा है। आज हम लोग अगरतला शहर में जितना भी हमारा युवा है, स्टूडेंट से लेके बुजुर्ग तक, सभी आज इस शुभ दिन को दीपावली उत्सव की तरह मना रहा है। हर गांव में, हर शहर में, हर जगह में, हर गली में, हर एक ही जगह में एक ही नाम है, राम 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 है। तो आज इस शुभ दिन में हम भी सुबह से यात्रा आप लोग देखा भी है कितना जोश से हमारा युवा लोग नाच रहे हैं। हमारा आस्था का राम मंदिर बनने जा रहे हैं, कुछ ही क्षण में बन जाएगा। और स्पेशली हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरा जनजाति की समाज की ओर से, क्योंकि इतना ऐतिहासिक दिन को आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है और इस आनंद का मैं बयान नहीं कर सकता कितना वो है। तो आज मैं सभी को आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहूँगा, पूरे देश में जैसा दीपावली जैसा उत्सव बन रहा है, त्रिपुरा में भी हर घर में दिया जला के ठीक दीपावली जैसा ही हम लोगों को इस उत्सव को मनाना है। प्रसाद ली हाँ नहीं वो नहीं सब होटल फोटल करके चले मुझे लगा प्रसाद है।
दोनों आगे कहाँ है? वो तो दिखा रहे थे ना अभी इसमें। कहाँ है? ये यहाँ पे बैठे हैं, ये वो फोटो खींच रहा है ना, वो पट्टा डाला ना उसके नीचे ही, वो अमिताभ बच्चन है नीचे। अच्छा। वो ऐसे फोटो खींच रहा है, वो कच्ची से जैकेट वाला, उसके नीचे नीचे मुंडी करके अमिताभ बच्चन है। ये अभी कैमरे में दिखाई रहे थे। ये तारक मेहता जी आए हैं। कहाँ है? तारक मेहता वो आगे सट जाओ, आगे से कैमरे। हाँ। हाँ तारक मेहता खड़ा है क्रीम कलर के उसमें सूट में ना बैठ गया। कहाँ दिए सेलिब्रिटीज को? ये यहाँ है, ये तारक मेहता है और जो है यहाँ स्टार्टिंग में वो जो खड़े ना, वो जो पिक्चर्स बना रहे, वो जो पिक्चर बना रहे ना उसी के नीचे। हम तो सोचते थे प्रसाद है, लेकिन ये जलपान ग्रह है। जलपान? हाँ हाँ जलपान है, प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो बाद में होगा ना, जब ये पूजा प्रसाद का जुगाड़ मेन तो प्रसाद ही है आज का। ये प्रसाद तो नहीं है? नहीं प्रसाद नहीं है। ये किसने दिया? सर ये जो बैठे हुए ना, इनके लिए है ये जो है अल्पाहार है। नहीं वो मीडिया को भी दे रहे हैं, उस तरफ है, लेकिन हमें तो प्रसाद से दे रहे हैं। सर थोड़ा सा आगे नहीं देखा कितना सुंदर बना है।
साड़ी को पहन के आए इधर बैठे आगे ही क्योंकि आज सारे बुआ में ना जो ये वाली पिंक शाल पिंक शाल हाँ जैसे आपने वीडियो बनाया ना हाँ और सुंदर दिखा मेरा एक वीडियो हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? No, it's a wonderful occasion, a very divine occasion. Blessed to be a part of this, very historic, and looking forward to seeking blessings of Ram Lalla. Obviously, it will mean a lot more for us. We'll continue to come to Ayodhya, but this is, to be a part of this occasion is itself a wonderful feeling and really blessed. So how do you see Ayodhya now? It's a before and now. This is my first visit, so I'm hoping that we'll be coming a lot more for His divine blessing. So yes, really looking forward to the event. Have you visited Ayodhya some places? Not yet. So after this, yes, for sure. Thank you. Ma'am, how is your feeling right now? How do you feel now? I'm really elated beyond words, and it is such a blessing to be a part of this divine occasion. It has, I think it is many births tapasya, and you get an opportunity like this. It is indeed a divine blessing. Thank you. Thank you. सीमन है क्या DRD वाला हाँ दूसरा चीज़ है ना दूसरा चीज़ बन गया हमने दूसरा चीज़ हेलो क्या हुआ नहीं मैम बाइक में हम लोग इधर ही खड़े हैं क्योंकि अभी इधर ही नहीं आने दे रहे क्रॉस हो रहा है बंद हो रहा है हाँ अभी जो पता नहीं यार हमें तो लग नहीं रहा कहीं से नहीं मैम यहीं रखे हुए जी अंदर आ गए चलो चलो हमारा मिनिमम है
ऑटो तो कर दिया तब भी नहीं ले रहा है। चलो मैं देखो अभी देखो पहले देख के बताओ। हल्का सा देखो मैक्सिमम चाहिए है ना, तो थोड़ा सा हल्का हेवी तो दिखेगा नहीं। नहीं तो सुदीप को बोलो मैक्सिमम चाहिए, कोई ये वो डिजिटल लेंस नहीं है। इसी मीटिंग में बैठे हैं ये आगे
हेलो हाँ किसका फ्रेम सागिर कहाँ जा रहा है? इधर से बंद होगा। अरे भाई दोनों अभी यार एक वाला फ्रेम जो है ना फिक्स कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ ना। वो टॉप एंगल है उनको फिक्स कराओ अभी, या मैं फिक्स कर देता हूँ, उनको मूव कराओ। नहीं तो एक को फिक्स रखो, एक मूव करता रहेगा तो फिर स्विचिंग करोगे कैसे करोगे? नहीं कोई सेलिब्रिटी यहाँ की इतना फुल टैली पे काम हो रहा है, अगर कोई नजदीक से वैसे दिखता ही नहीं ना, क्लोज फ्रेम में रहता है, उधर जहाँ से मिनिस्टर वगैरह आ रहे थे तो कोई दिख जाता है, वैसे तो फिर फ्रेम करके छोड़ देते हैं। समझ रहे बात की नहीं? इधर से अरे उनको वहाँ से नहीं पता ना डायरेक्शन, हम लोग मैक्सिमम टैली पे हैं, हम यहाँ से 200 मीटर 150 मीटर दूर है मैक्सिमम टैली पे। हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अब जैसे चंद्रबाबू नायडू फ्रेम में दिखे, इसरो के चीफ फ्रेम में दिख गए, वो तो जब टैली रहेगा तभी दिखेगा, वैसे आपकी नहीं। सचिन भाई स्लो आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाओ। चेक इंजीनियरिंग कैप 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेक इंजीनियरिंग आ रही सचिन भाई आवाज आ रही है ना मेरी? मुझे आ रही है पर बहुत कम आ रही है। करो काउंट करो। ठीक है ना, मैं फोटो मिलता हूँ आगे बढ़ते
लग रहा है बंदा बुढ़ा सा जो जा रहा फ्रेम में, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। जूम इन है, लेकिन इसका बैक है, नहीं कंफर्म नहीं हो रहा। ये जाना नहीं है, वो एक बार हो गया, फिक्स हो गया। अरे ये खड़े हैं, खड़े दिखाऊं क्या? अभी बैठे नहीं है। जा रहा हूँ, एक बार देखना अपने, मैं जा रहा हूँ। हाँ सुनो ठीक। अरे वो लोग बातें कर रहे हैं, पता है कहाँ? ईशान सर खुद काम कर, ईशान सर खुद मोबाइल से ये सुनो सर, नवीन सर भी पड़े, नहीं जाऊँगा, उनकी काम को खुद ही कर रहे हैं। भाई मेरे को दिखेंगे तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। अमिताभ अंबानी जो, अमिताभ तो दिख रहा है लेकिन उसका बैग तो उठ ही नहीं रहा है। अच्छा बोलो कि उधर से वो लोग लेंगे कि वो नीचे है, निशा जी और रमेश को, तो इनको ये शायद बाइक करके देखो ना, एक बार बात करो, सुनील से बात करो। सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। सॉरी सर। This is a God's given opportunity to my family, and we are so overwhelmed. We are really very happy to be here. Yeah. So anything else? No, that's it. That's it. Yeah, already I tweeted. Everything is. Please.
ईशान से बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों साइड के इनफिनिटी ऐसा है, उल्टा दो बंदे करने आगे के खड़े हो लिए गए ना। दोनों है, एक फास्ट करने के लिए। हेलो चलो काट लो। मैंने इसमें दो स्विच है। हेलो हेलो, इसमें दो स्विच है, एक इसका रोटेशन उल्टा करने के लिए एक, ओके, एक इसका, हाँ वो सब कर दिया मैंने, चेंज करके सब चेक किया, फिर भी नहीं हो रहे, निकाल के अभी 2 बार डाल दिया। हेलो नहीं 2 बार डाल दिया अभी। कौन सा वाला स्विच? ये वाला आंसर के आगे ना लोग खड़े हैं, या तो फोन करके बोलोगे ताकि उनके आगे के बैठे ये इसके लिए ये उल्टा हो जाएगा। जाऊंगा ना, सारे खड़े हैं इस टाइम, कवर करेंगे। नहीं हो रहे। అంటే జితు क्या సార్ అట్లా ఇది చెప్పు లేమి చేస్తాను నేను చెప్పేసి వాడు చెప్పాడు అక్కడ వాడు అడగకుండా చూసుకుంటా ఉంటాడు हेलो
अरे वहाँ आगे लोग खड़े हैं, बैठेगा तब ना, मैं तो दे दूंगा, लेकिन सारे लोग खड़े हैं। देखो मैं दे रहा हूँ अभी ये राम, ये हाँ हाँ, ये अभी अभी यहाँ रामचरण दिखा था, इसलिए उसको फ्रेम में रखा हुआ है। रामचरण का फादर जो है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की ओर से मैं यतीन्द्र मिश्र आप सभी का श्री रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन। ऑफिस में छुट्टी है। आज के इस मांगलिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक क्षण पर आज सोमवार है। मंगल ध्वनि का आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किया गया है और इसमें चलो ठीक है, हमारा सहयोग किया है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने, उनके पदाधिकारियों ने, उसके अध्यक्ष संगीता अभी मोरेचा जी ने। ये अवधारणा मंगल ध्वनि की सारे शुभ मुहूर्त मांगलिक अवसर पर होने वाली मंगल ध्वनि, मंदिरों में बजने वाली, देवालयों में अर्चा के क्षण, नवधा भक्ति, अष्टयाम सेवा, उपासना के समय इस मंगल ध्वनि का आरंभ किया जाता है और सारे देश से और लगभग प्रमुख कई राज्यों से वहाँ के वादकों को हमने आमंत्रित किया है और वो सब यहाँ अपनी राज्य सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्नाटका से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, तमिलनाडु से नागस्वरम, तमिलनाडु से तमिल, केरला से चेंडा, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावण हत्था, मध्य प्रदेश से संतूर, उड़ीसा से मर्दन, वेस्ट बंगाल श्रीखोल, असम खोल नगाड़ा, असम से काली, मणिपुर से पुंग, उत्तराखंड से हुड़का, पश्चिम बंगाल से सरोद, झारखंड से सितार, उत्तर प्रदेश से पखावज, बांसुरी और ढोलक, तमिलनाडु से मृदंगम, आंध्र प्रदेश से घटम, बिहार से पखावज, गुजरात से संतार और छत्तीसगढ़ से तंबूरा। मंगल ध्वनि का आरंभ आप सभी का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए। हम लोग नहीं जा रहे सर, वी आर नॉट रिलैक्स, मत करो। ए हरिओम। अरे ज्यादा आगे मत जाओ यार। गुरुजी प्रणाम। कर लेंगे, अंदर ही चलते हैं ना, अंदर ही चलते हैं, हम लोग कर लेंगे भाई, करवा देंगे।
नसीब रहा के राम श्री राम प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को। यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। देखना दिक्कत तो बताना, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ना धूप पड़ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बताइएगा। आयुष्मान खुराना सब आए हैं, सभी आए हैं। हाँ, और कटरीना का ब्याह दिख रही है के साथ। कहाँ कटरीना? वो कहाँ ना सामने? आपके सामने सेलिब्रिटी है भाई। बाप रे, जाने ही नहीं दे रहे सब, जाने ही नहीं दे रहे। अभी आए तोड़ के। हेलो सर। ये दिन और हम बहुत हैप्पी है हम इधर आए। थैंक यू।
उत्सव हो रहा है, पूरा उत्सव का वातावरण है। इतनी सुंदर नगरी और इतनी सुंदर बनाई है। पुनः एक बार जो प्राचीन गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है रामलला? किस तरह की भावनाएं आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो केवल आस्था है, विश्वास है, पूजा है मन में। दर्शन करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का रामलला के रूप में। वही लता जी का वो गाना याद आता है बार बार, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो वो इनोसेंस, वो प्रेम की मूर्ति हैं। मर्यादा के साथ साथ प्रेम की मूर्ति रहे हैं। रामायण एक तरह से राम और सीता को देखेंगे तो आप ये लव स्टोरी है कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, है ना। तो वो सारे भाव आ रहे हैं मन में। कमिटमेंट, जो प्रजा के प्रति अपना, राजा का धर्म, ये सारे भाव मन में आ रहे हैं और यहाँ से यही सारी ऊर्जा लेके जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा किस तरह से उतरती हुई भी दिखाई दे रही है, जिस तरह से ये संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है? ये सब कुछ मर्यादा में ही है और मर्यादा के लिए कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की आवश्यकता जो होती है वो आज दिखा दिया यहाँ पर। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं सर, कितना सौभाग्यशाली अपने आप में। बहुत ही सौभाग्य। 500 वर्ष का संघर्ष और उसमें रक्त रंजित इतिहास। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कितने ही कार सेवकों की निर्घृण हत्या, और उसके बाद ये जो आज वास्तु और भवन निर्माण हुआ है, मंदिर निर्माण हुआ है, मन में करुणा भी है और मन में सम्मान भी है उन सारे कार सेवकों के लिए, और केवल आस्था है मन में। धन्यवाद। सभी से साग्रह अनुरोध है, अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाए। कृपया करके अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाए। सब लोग शांति व्यवस्था बनाएं और श्री रामलला के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट का सहयोग करें। कृपया पूर्वक अपनी कुर्सियों पे बैठ जाए।
हैं तमाम वो हस्तियां, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग, बिग बी, जया, बिल्कुल सिने जगत की भी तमाम हस्तियां पहुंची हैं। अमिताभ बच्चन को इस वक्त आप देख सकते हैं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी यहां मौजूद हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ये कलाकार आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर अयोध्या उन्हें निमंत्रण मिला है। तो सजा अयोध्या धाम और उसमें विराजेंगे श्री राम, कण कण में विराजे अपने श्री राम, और अपने रघुनंदन का हृदय से न सिर्फ अवध की नगरी बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर स्वागत कर रही है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग। अरुण गोविल को भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद भी वहां मौजूद हैं। अरुण गोविल वो अभिनेता जिन्होंने श्री राम को हमेशा के लिए हमारे दिलों में उसकी एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री राम का किरदार जो उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम रामायण में निभाया था। और काफी सर्द है, उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है इस वक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, आप कह सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी राम नाम के सिवा किसी को कोई सुध बुध नहीं है। आज पूरी दुनिया इंतजार कर रही है उस पल का, और मंगल ध्वनि के भव्य वादन के साथ शुरुआत हुई है। तमाम राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र भी इसमें शिरकत करेंगे और इस ऐतिहासिक पल को बेहद यादगार बनाने जा रहे हैं। भव्य विराट रामलला का ये मंदिर, जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तमाम विशिष्ट अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। और एक चौपाई है रामचरितमानस की सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन्ह देखहि नगर नार निर्बंध। यानी कि आनंद कंद श्री राम जी अपने महल में विराजने के लिए चल पड़े हैं। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। तो आज वो दिन जबकि पूरा आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। आनंद कंद श्री राम, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार विशिष्ट अतिथियों का पहुंचना, जिनको कि निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो लगातार पहुंच रहे हैं। फिल्मी सितारों का जमावड़ा वहां भी, संत और साधु संतों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जया हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार, यही वो भव्य राम मंदिर है जो कि अभी जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा है, और यहीं पे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अब से कुछ ही देर के बाद होगा। वो शुभ मुहूर्त, बस कुछ ही समय बाकी जब वो शुभ मुहूर्त आने वाली है, और दोपहर 12:20 पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि की शुरुआत होगी। और प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य जो पूजा है वो अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इसी अभिजीत मुहूर्त में अब से कुछ ही देर के बाद दोपहर 12:20 पर इस प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी अभिजीत मुहूर्त में। और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका समय काशी के तमाम जो विद्वान हैं उन्होंने निकाला है इस समय को, और ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि यानी कि 22 जनवरी 2024 आज के दिन को, आज की तारीख को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृग शिरा नक्षत्र, लग्न मेष और वृश्चिक नवांश में
ये आयोजन होगा इसका। और कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 84 सेकंड हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त के दिन जो है वो 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होकर 12:30 और 32 सेकंड तक रहेगा। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ मुहूर्त केवल और केवल 84 सेकंड का है। पूजा विधि के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भी तमाम यजमान उस वक्त मौजूद होंगे। और ये अनुष्ठान काशी के जो प्रख्यात वैदिक आचार्य हैं उनके निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। और इस दौरान 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य और 50 से भी अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारनी देखहीं, नगर नारी निर्बंध। तो तमाम लोग आज उस क्षण के साक्षी होंगे जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये भी राम राज्य कह सकते हैं कि समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर तबके के लोग आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। राम राज्य की एक दृष्टि, एक झलक यहाँ पे आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। सामान्य साधु, संत, सामान्य लोग, धनी, अमीर, गरीब, हर समाज के लोग यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। और जब इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब लोग शामिल होंगे तो उसमें भी कहा जा रहा है जया कि वैसे लोग जो कि समाज के निचले पायदान के लोग हैं वो भी अपने वो सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। बिल्कुल, तो ऐतिहासिक, अगर हम बात करें, बेहद ऐतिहासिक क्षण है ये। और जिस तरह से आप उसकी सी तस्वीरें देख रहे हैं लगातार दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से, ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और लगातार जो तमाम गणमान्य लोग इस वक्त जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो चला गया नवीन जिंदल के देखने। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ हरिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पर सत्य
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी रघुमूरत देखी तिन जैसी रघुकुल सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम जय राम राम जय जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय जय राम। मन में तन में जन जीवन में बसे हुए हैं राम। मन की गठरी खोल के देखो दिख जाएंगे राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय श्री राम। जय श्री राम। यकीनन सोनू ने पद को गाने के लिए महान समय है आज हमारे बीच आदरणीय पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल जी और उनकी पुत्री कविता पौडवाल।
सचिन तेंदुलकर। मेरा तो इस टाइम देखो नीचे है जिसमें अरुण गोविल दिख रहा है।
स्वभक्ताग्रगण्ये कपीशे महीशे अनेकैरनेकैश्च राम प्रसीद नमस्ते नमो श्रीश राम प्रसीद प्रसाधि प्रसाधि प्रकाशं प्रपुमा त्वमेवासि दैवं परं एकं सुचैतन्यमेतत्त्वदन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियत्पायुतेजो ज्वलराधिकार्यं चरं चाचरं च। जय श्री राम। शुभदा की भरी आप सबका श्री राम जन्मभूमि के क्षेत्र की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। पार्श्वगायक और संगीतकार श्री शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति अर्पित कर रहे हैं। श्री शंकर महादेवन। వీడు వచ్చేసేవాడు అంకూరు కంపెనీ జట్లో వచ్చేవాడు వచ్చేసినాడు. ఏమంటుంది దేవ్ షెడ్ అక్కడ ఇదే ये हम सबका सौभाग्य है कि आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हैपनिंग्स ऑफ आवर कंट्री आफ्टर ओवर 500 years. ऐसे माहौल में मुझे गाने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। समस्त कल्याण गुणा संचरी निरंतरम मंगलम मातरो निरंतरम मंगलम मातनो श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम
नवकञ्जलोचन कञ्चमुखकर कञ्जपद करजारुणवो श्रीराम 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 कंदर्पगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित शुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीराम 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 भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनौ भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनौ रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ श्रीरामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणौ श्री शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानु भुज शरचापधर संग्राम जित कर दूषणं श्रीरामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारणं श्रीराम 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 श्रीराम
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सभी लोग गाइए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे राम राम। स्नान आदि के पश्चात गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, इसलिए वे परिसर के अंदर ही स्नान आदि के निमित्त पहुंच चुके हैं। हम सब जानते हैं कि ये मंदिर भारत के इतिहास में परिवर्तन का काल है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का ये अवसर है। इस अवसर पर हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है। और न सिर्फ आज बल्कि बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के अलग अलग जगहों से भी भगवान राम और उनके नाम के सारथी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। उनके मन में एक ही नाम है, उनके मन में एक ही भावना है, उनकी जुबान पर एक ही नाम है, भगवान श्री राम का। वो इस क्षण को अपनी निश्चल आंखों से एक एक पल को कैद कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी मूर्त रूप ले, साकार हो। और ये तस्वीरें उन्हीं साकार रूप को लेता हुआ हम सबके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। अवधपति राजा राम अपने इसी भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। सज चुका है पूरा अयोध्या धाम, क्योंकि यहाँ विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं की अगर हम बात करें तो अलौकिक अयोध्या, जिसकी महिमा अपरंपार है। आज कण कण में कैसे राम बसे हैं,
उसकी हम एक झलक देख रहे हैं। राम हम सभी के हैं, सभी के दिलों में राम बसते हैं, इसकी एक झलक हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दे रही हैं, एकजुटता का संदेश दे रही हैं, समरसता का संदेश दे रही हैं। जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, ये भी अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए यहाँ पर राम की जो भक्ति है, उसकी शक्ति का एहसास हम यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार इतने दिनों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हम देख रहे हैं। वो तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब समय आ गया है उस पूजन का, उस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जब उनके दर्शन मिलेंगे यहाँ पे सभी को। और किस तरह से सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम से। आज देश भर के मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी। इसमें कुछ भी व्यावसायिक वृत्ति किसी की नहीं है। कोई यहां से भूखा ना जाए। लगभग 30 से अधिक स्थानों पर लोग समाज को भोजन करा रहे हैं, भंडारे, ये सब यहां चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो शायद श्रीरंगम और रामेश्वरम गए थे, सब कुछ सुनने को मिलेगा। वहां के मंदिरों ने राम जन्मभूमि के लिए कुछ भेंट दी। प्रधानमंत्री जी अपनी गोद में रखकर लाए, वो यहाँ मंदिर में गर्भगृह में स्थापित की गई। महाकाल मंदिर, देवरा बाबा के शिष्य मेहंदीपुर बालाजी, ऐसे तमाम स्थानों से प्रसाद आया है, वो भी यहाँ रखा गया है। आज के दिन का मुहूर्त काशी के गणेश्वर शास्त्री प्रवीण जी ने निकाला है। उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी दिया था। वो अपनी टोली के साथ आए हैं। कर्मकांड वाराणसी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और उनकी टोली कर रही है। उन्होंने भी प्रयास किया है अधिक से अधिक राज्यों के वैदिक इस कर्मकांड में उपस्थित रहें। आप महानुभावों की जानकारी के लिए 120 से भी अधिक वैदिक सामूहिक एक नेतृत्व में 16 तारीख से 16 जनवरी से यहाँ कार्य कर रहे हैं। आप जिस स्थल पर बैठे हैं और मैं जिस आसन पर खड़ा हूं, इसके बीच में लगभग 20 फुट से अधिक का अंतर है। आप तो हम सब दूर तक देखने की कोशिश कर पा रहे हैं। मैं जहां बोल रहा हूं और आप जहां बैठे हैं, इसमें लगभग 20 फुट का अंतर है। इस परिसर में चारों ओर एक परकोटा बनने वाला है। आप करकोटे के प्रवेश द्वार पर बैठे हैं, सामने ये प्रवेश द्वार है। इस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे। आचार्य शंकराचार्य जी की पंचायतन पूजा, गर्भगृह में भगवान विष्णु का अवतार राम। परकोटे के 4 कोनों पर शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। एक भुजा में हनुमान जी, उत्तर दक्षिण में हनुमान जी, उत्तर में माता अन्नपूर्णा। परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र,
महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, इनके मंदिर में बनेंगे। भगवान राम के साथ अंतिम भेंट जटायु, जटायु की स्थापना इधर ऊंचे कुबेर टीले पर कर दी गई है। आज मंच से उतरकर माननीय प्रधानमंत्री जी कुबेर टीला जाएंगे। वहां एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है, उसके दर्शन करेंगे, जटायु के दर्शन करेंगे और फिर कुबेर टीला के पास ही कार्मिकों से भेंट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मंदिर निर्माण में आज लगभग 4000 से भी अधिक मनुष्य शक्ति लगी है। इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मजदूर भी हैं। 4000 लोगों को बैठाना कठिन था, तो भी कुछ 10% लोगों को अंदर बैठाने का विचार हुआ, शायद वो हो गया है पूरा। सत्रह तारीख को हमने रामलला की प्रतिमा को रथ के ऊपर रखा, प्रातःकाल 5:30 बजे, और सायंकाल 8 बजे उसको मंदिर में प्रवेश कराकर ले आए। शेष अपने स्थान पर ही बंद करके ताले में रखा गया। वो नहीं जाएगा। पूजन विधि यहीं पर पीछे यज्ञशाला बनी है ईशान कोण में, वहीं पर सब चली है। आज लगभग 1 घंटे की या 50 मिनट की पूजा गर्भगृह में होगी। गणेश्वर शास्त्री जी, सुनील दीक्षित और उनके 2 सहयोगी इस कार्य को संपन्न कराने वाले हैं। परिसर के अंदर, गर्भगृह के बाहर देश के 15 परिवारों का चयन करके रखा गया है। कर भावुक हो उठे। हर किसी के मन में आज भगवान राम के प्रति आस्था और भी उमड़ पड़ा है। उनके आराध्य भगवान श्री राम, और वो सभी एक ही बात कह रहे हैं अपने आराध्य से, हे भगवान, हे श्री राम, आप तो दुखों को हरते हैं। आप सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले हैं। हम सभी भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। अयोध्या नगर की शोभा, अयोध्या की संपत्ति और अयोध्या के कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तेऊ यह चरित्र देख ठगी रही, उमा तासुगुन नर किमि कहीं। नगरवासी कहते हैं कि ये चरित्र देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। 100 से अधिक निर्माणकारी संस्थाओं ने अपना अपना योगदान दिया है। लार्सन टुब्रो के द्वारा बुलाए जाएंगे, लार्सन टुब्रो निर्माणकारी संस्था है, लेकिन उनके साथ देश की समान रूप से प्रतिष्ठित संस्था टाटा वो एक सलाहकार संस्था के रूप में उन्होंने 3 वर्ष से काम किया है। वो भी यहाँ पर टाटा सन्स के प्रमुख कल यहाँ आ गए थे। उज्जैन में मानसरोवर, अमरनाथ, गंगा, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गोकर्ण, समुद्र तट कर्नाटक, गोदावरी, अनेक स्थानों
अनेक स्थानों की रज आई है। देश के अनेक स्थानों से सोना चांदी आए हैं, सब यहाँ है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जलेसर से 24 क्विंटल बहुत विशाल नगाड़ा बनाकर स्वेच्छा से भेज दिया है। मिल रहा है ना। जनकपुर, मिथिला यानी सीतामढ़ी, बक्सर और राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़, वहां से बड़े भार आए हैं। अब ये भार संत महात्मा समझते हैं। हेलो, भार में अनाज है, चिवड़ा है, सोना चांदी है, फल है, मेवे है, वस्त्र है। जोधपुर के एक संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए। कहते कि आओ चलें, उसी भगवान रामचंद्र जी की महल की तरफ चलें। शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी कृतार्थ हो जाएंगे। तो आओ चलें, हर कोई चले। और इन दृश्यों के जरिए यकीनन आज पूरा भारत देश भावुक हो रहा है। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके उर में भगवान श्री राम, उनका एक एक शब्द गूंज रहा है, कानों में गूंज रहा है, आंखों में दृश्यमान हो रहा है। अद्भुत अलौकिक अयोध्या के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनों फूलों के जरिए भगवान राम के इस दिव्य, नव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। ये तो तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की, जब चिर अभिलाषा हो रही है पूरी और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के बाद शाम को अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। यहाँ राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर के हर शहर में आज राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आलम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाया। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद के अनुराधा टिम्बर ने किया है और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहाँ लाए। जटायु का निर्माण भी एक परंपरागत मूर्ति निर्माण करने वाले परिवार ने किया है। रामवंश सुथार। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। शायद उत्तर भारत में इस प्रकार की नक्काशी और इतना विशाल पत्थरों का रचना मेरे विचार से तो अद्वितीय है, ऐतिहासिक है, प्रशंसनीय भी है। इसमें बहुत बड़ा योगदान था। नींव कैसे बनेगी, यहाँ बालू निकली, मट्टी है ही नहीं जमीन में। बालू के अंदर 1000 साल आयु की नींव कैसे बनेगी? इसके लिए IIT दिल्ली के प्रोफेसर राजू जो आंध्र के हैं,
IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर सीताराम जो कर्नाटक के हैं, NIT सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी जो पंजाब के हैं, IIT दिल्ली के प्रोफेसर भट्टाचार्य, CBI रुड़की के गोपाल कृष्णन तमिलनाडु, IIT चेन्नई के मनु संथानम और IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, बाद में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने मार्ग निकालकर दिया, तब ये नींव तैयार हुई। इसके नीचे की जो नींव है 14 मीटर मोटी है। विचार यही हुआ है 1000 साल तक हिलना नहीं चाहिए, पेड़ की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 25,000 यात्री अपने जूते चप्पल मोबाइल रख सकते हैं, ऐसा तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। यह हरियाली जिसको लैंडस्केपिंग कहा गया है, ये GMR नाम की संस्था ने स्वेच्छा से किया है। बड़े बड़े हवाई अड्डों पर वही सौंदर्यीकरण करती है। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार का चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग, ये सब जो सौंदर्य देख रहे हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस मंदिर में लगभग दुनिया के 150 देशों से जल आया है, यहाँ समर्पित हुआ है। जो वादक आए हैं उत्तर प्रदेश से पखावज और बांसुरी ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और ताली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावण हत्ता, बंगाल से श्रीखोल, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तमिलनाडु से नागस्वरम मृदंग, उत्तराखंड से हुड़का। थोड़ी ही देर में, मात्र 2 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्थान से चलेंगे, अधिक से अधिक 2 मिनट में आ जाएंगे। कार से उतरेंगे उत्तरी द्वार पर, फिर वो पैदल संत महापुरुषों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए उत्तर से पूर्व की ओर आएंगे। पूर्व की सीढ़ियों से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन कर सकता हूं, न मैं आज्ञा दे सकता हूं। देश के 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले व्यक्ति के आगमन पर शायद आपको स्वयं प्रेरणा हो जाएगी कि हम खड़े हो जाए। मैं आपसे कहूंगा नहीं, धृष्टता के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए,
बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देव भगवान जी श्री राम के उस गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है
कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में।
सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी अरे ठीक है, मालूम है, जाओ जाओ जाओ, अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहां मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आंगो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का वो विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के काल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस वक्त देख रहे हैं जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष्बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और
10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय लिखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला की जरूरत है। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की प्रस्तावना में गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान गुजरात नहीं पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे। यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उनका पुनरागमन और
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पावन सीताराम तारा भज प्यारे तू सीताराम रघुपति सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 श्री 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 राम जय जय 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 राम राम जय जय 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 निजा दादा निजा दादा निजा दादा निजा दादा पानी सारे दादा रे रे नी गमगा सानी श्री राम राम 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 श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 मोरे राम लला 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 मोरे राम मोरे राम लला 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 मोरे राम बोलो राम 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 राम मोरे राम लला मोरे राम राम मोरे राम लला 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 मोरे राम मोरे राम मोरे राम लला Tiram 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 सभी सभी जन बोमा गामा पानी निजा दादा निजा दादा निजा राम 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 सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर
अथवा 2:10 के आसपास प्रधानमंत्री जी मंच से करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन, पूजन, तर्पण करेंगे। जटायु दर्शन, पुष्पार्चन करेंगे। कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकलकर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे। इधर अंदर कुर्सी पर बैठ जाइए, उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं
राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुच सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से यह ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, यह ध्येय है जगत गुरु भारत का, यह ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। मां सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में मां गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो मां कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य, जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन
भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसे प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जय जय।
सभी का अभिवादन कर रहे No, sir. पूर्वी सीढ़ियों की ओर आकर No, you are not entered. This area to this area only. हैं मस्तक नमन किया है। ईशान कोण के में बैठे हुए, आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब जल्दी आई पीछे से आ गई। दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यासे मही देवाहितं जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, उडुपी मठ, पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र मालूम है उनको मालूम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता, प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं।
पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को, महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, योगी आदित्यनाथ मैं दिनेन्द्र दास जी यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही,
मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वह स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवत गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत्। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए
और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूं आशीर्वचन के लिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर
भगवान का महोत्सव हो रहा है, इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर,
हर ग्राम अयोध्या धाम है, हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है, हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं
और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अभी तो यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित,
समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत, ऋषि, आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे, रामायण में क्यों गए थे बाहर, तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए।
वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताई, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे। काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य करुणा शुचिता तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पैर है, सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है। तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। यह करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं। और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट इट कैनॉट सैटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड।
तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना। सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे। अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी
गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए
मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से
धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्व से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से
आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं कि निर्माण किसी आग को नहीं, बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है।
इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है।
साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को
राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए।
जानकी दास जी अब मंच पर आ जाइए। माननीय मोहन राव जी, भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में। आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी की तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धराधाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वरकरी, वीरशैव, हर कोई भारत की समस्त
मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का सेवक हूं, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं। उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वो आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से ये आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है, आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देहि शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, श्रुतम चैवयत यत्तंतका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए संतों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद संत जन चल चुके हैं प्रभु श्री राम के उस अलौकिक दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए जो बाल रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्यों न हो, अयोध्याम च परब्रह्म सरयुः सगुणोपमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शिव जो कि जगत गुरु हैं, भगवान शिव जो श्री राम के सखा हैं, भगवान शिव जो श्री राम के स्वामी हैं, स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या जो परब्रह्म स्वरूपा है, सरयू का तीर्थ जो कि साकार जलाकार परम पुरुष परमात्मा की स्वरूपा है, उस अयोध्या के निवासी समस्त जीव जगन्नाथ स्वरूप हैं। जो इस वक्त सांस ले रहे हैं अयोध्या में, वो भी अयोध्या वासी हैं।
जो अपने मन से इस दृश्य को देख रहे हैं वो भी अयोध्यावासी हैं। जो परिकल्पना कर रहे हैं कि वो कभी अयोध्या आएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, वो भी इस वक्त अयोध्यावासी हैं। और अयोध्यावासी हैं इसीलिए जगन्नाथ स्वरूप हैं। और उन सभी जगन्नाथ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्रेमी संतों के चरणों में, चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए बार बार वही धुन निकलती है कि भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो संतों के मन में रमते हैं, इसीलिए तो वो राम कहलाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं संतों का हुजूम, 8000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों में संतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और अनेकानेक बलिदानों के बाद जो आज प्राप्त हुआ है अयोध्या की धरा को, भारतवर्ष की धरा को, आज संत विह्वल होंगे, उनके नयन सजल होंगे भगवान श्री राम को अपने बीच पाकर, अपने बीच एक नव्य और भव्य रूप में पाकर, उस कृष्ण वर्ण की 5 वर्ष के बालक के रूप में राघव को पाकर, जो आज कलयुग में त्रेता युग से उतर करके आए हैं और सभी को दर्शन कर किरदार दे रहे हैं। कितनी अलौकिक छवि, कितनी दिव्य छवि। आप भी अपने हृदय में उनको समा लेना चाहते होंगे, सजो लेना चाहते होंगे, और आप सभी का मन कर रहा होगा कि एक बार तो आए अयोध्या में और अयोध्यावासी बन जाए, स्वयं जगन्नाथ बन जाए। और ये समागम है, आज संगम हुआ है विविध मत, धर्म, पंथ, संप्रदाय का। 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं की उपस्थिति इस आयोजन को समग्र समावेशी बनाती है। पहली बार भारत की इस बहुरंगी संस्कृति का ऐसा भव्य आयोजन इस धरती पर हुआ है, इस देश में हुआ है, आर्यावर्त में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है। और धन्य है ये अयोध्या धाम जहां पर इतना बड़ा समागम हुआ है। ये संगम आज श्री राम जन्मभूमि के दिव्य नव्य प्रांगण में हुआ है। निश्चित तौर से दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से एक नए भारत का उदय हो रहा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जब दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी शाश्वत है, सनातन है। सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राम जी के भैले जनमावा चलवो करियाई दर्शनवा। छल के सुख के छत्रपति सिंह दिलीप, छत्रपति और दिलीप दोनों मंच की ओर आ सकते हैं, आ जाओ। धैर्य से चलिए। छत्रपति सिंह और दिलीप दोनों अगर कहीं मेरी आवाज मंच पर बारंबार निवेदन करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मोरे राम अवध घर आए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मोरे राम अवध घर आए, 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 मोरे राम अवध घर आए। संतोषी अखाड़ा के महंत जी को मेरा प्रणाम। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना। आगे चले राम चले, पाछे चली सेना। हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए। मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे घर घर लोग
അല്ല ചേട്ടാ പാഴ്സൽ വരില്ല കേട്ടോ, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, റീഫണ്ട് വാങ്ങിക്കാം. വേഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്താൽ മതി. OTV സീരിയലിലെ പാവം മരുമോളെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിനക്ക്. UPI പറയുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുക്കരുത്. സ്വന്തം പണത്തിന്റെ രക്ഷ അവനവൻ തന്നെ നോക്കണം. അനിയത്തി ഇനി എത്ര കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും? ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യൂ. സ്വന്തം വീട്ടിലെ നിഷ്കളങ്കരെ ഇവരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കൂ. Cool and chill and floating, oh Vismaya. Fun and freaking thrilling, riding, sliding, hiking. Cool and chill and floating, oh Vismaya. Pala 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 vegatil, അടിപൊളി തുടി മേളത്തിൽ ഒന്നാഘോഷിക്കാൻ പോന്നോ. ഉല്ലാസം വാനോളം വിസ്മയ അമ്യൂസ്മെന്റ് पार्क പറശ്ശിനിക്കടവ് कन्नूर. प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को। उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे। लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा है। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतः स्तर पर, अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारे ही संस्कृति में कहा गया है धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। भगवान शिव ने के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए विश्व का वमन करना हमारी ही संस्कृति में है। और ऐसे ही आराध्य देव महादेव की वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः, नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं, शिवमेकपदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः।
वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राचीन कुबेर का टीला, जहां पर अब आधुनिक रूप में जटायु, जो कि पक्षी की श्रेणी में त्रेता युग में उन्होंने मां सीता की सेवा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिन्हें भगवान श्री राम ने गले लगाया, आज वो फिर से अयोध्या की धराधाम पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। एक बार फिर से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिपाक्षी में थे, वही स्थल जहां पर जटायु का सबसे बड़ा मंदिर है, वही स्थल जहां पर जटायु को सद्गति प्रदान की गई थी, वही स्थल जहां पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। आज एक बार फिर से जटायु उसी पराक्रम के प्रतीक के रूप में, जो कि अत्याचार के खिलाफ है, उसी उत्सर्ग के प्रतीक के रूप में, जो धर्म के प्रति उत्सर्ग का द्योतक है, आज फिर से जटायु श्री अयोध्या धाम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, कुबेर टीला। और आपसे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उस दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महान जटायु जो कि बाद में हरि रूप हो गए, स्वयं भगवान के रूप में वो अपने वैकुंठ धाम में श्री राम ने उन्हें भेजा। आज फिर से वो जटायु अयोध्या में पधार चुके हैं। और केवल जटायु ही क्यों, मुझे लगता है कि अनंत अनंत आत्माएं इस वक्त अयोध्या की धराधाम में आ चुकी हैं, अवतरित हो चुकी हैं, भगवान श्री राम का बाल रूप में दर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपनी कुछ न कुछ भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो यहां बताना उपयुक्त होगा। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रवृत्ति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शान, हमारा भाल, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहां, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे, उनकी लेखनी है। तो निश्चित तौर से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रतीक राम, सत्य शाश्वत सनातन प्रभु श्री राम, भारत के आत्म तत्व श्री राम, जब आज उनका अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है, तो यह क्षण पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए विलक्षण है। इस वक्त आप समझिए अयोध्या धराधाम में जो उपस्थित हैं शरीर से, उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के सिंधु हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही र आ म में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है। और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में, मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू की नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर मृदंग और सभी देवता मजीरे, झांझ और घंटे घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो एक योद्धा के रूप में, एक वीरव्रती के रूप में, एक राम के भक्त और अनन्य जीव के रूप में उन्होंने रावण का सामना किया। घायल हुए, वीरगति प्राप्त होने से पहले सद्गति देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं प्रस्तुत हुए। और भगवान श्री राम के ही भुजाओं में जटायु का स्वर्गवास होता है, सद्गति प्राप्त होती है। ऐसा विरला क्षण किसी को नहीं प्राप्त होता। त्रेता युग में एक पक्ष
आप देख सकते हैं इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर पर जो मंदिर है उसके पास जो कुबेर टीला है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मंदिर है कामेश्वर महादेव का जो पुराना मंदिर है इसका जीर्णोद्धार राम मंदिर ट्रस्ट नहीं करवाया है, पहले से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद था, उस मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो कुबेर टीला है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये पूजा अर्चना की है, करीब 100 फुट ऊंचा है और मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ रामलला ही विराजमान नहीं है, अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं, भव्य मंदिर बनाया गया है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जटायु जी, पक्षीराज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी, रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। निखिल जी, निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है। और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, रामलला का विग्रह देख रहे हैं, ये अब जीवंत हो उठी है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम में मौजूद प्रतिमा है। इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल तत्व भी है, देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है। जी, बेहद सौम्य मुद्रा, बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है। जी, निश्चित तौर पर। और ये सबके मन को मोहने वाली है, मन को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं, सदियों की अभूतपूर्व त्याग, बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे राम आ गए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के स्व की चेतना भी लौटी है प्रधानमंत्री के शब्दों में। और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से, इस प्रांगण से। और भगवान राम के सामने वो सौगंध ली गई है विकसित भारत बनाने की। ये इस बात की सौगंध ली गई है कि अब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और ये जो समय है यही उत्तम समय है, यही सही समय है। और इस समय को खाली नहीं जाने देंगे। और राम मंदिर के इस निर्माण के बाद, इस भव्य दिव्य अयोध्या के में श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर निर्माण के बाद आखिर आगे क्या, इस सवाल पर भी बहुत खुले मन से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि ये एक तरह से कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है 22 जनवरी 2014, लेकिन बल्कि ये एक नए कालचक्र का उदय है। और ये सकारात्मक है, ये हमें प्रेरित करता है, ये हमें आगे की ओर ले जाता है। कि इस तारीख को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों तक इस तारीख को याद रखा जाएगा, इस दिनांक को याद रखा जाएगा, क्योंकि ये काल चक्र है और यहाँ से भारत जो है वो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। उन्होंने एक सर्व समाज की बात कही। उन्होंने जब आप विनय की बात कर रहे हैं तो इस जो रामलला की जो मूर्ति है इसमें विनय का भाव, सौम्यता का भाव जो है वो साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही आज कि रामलला टेंट में थे और अब महल में पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच, टेंट के बीच में रामलला को रहना पड़ता था। वहां पर सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे और उन्होंने हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था और वहां पर रामलला रहे थे। और आज वो रामलला जो है एक महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला को, और रामलला को का स्थान यही था, यही रामलला को विराजित होना था। और आज रामलला 500 साल की तपस्या के बाद यहाँ पुनः विराजित हो गए। और ये कुबेर टीले पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। ये जो पूजा अर्चना का काम का जो पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपसे की ये तस्वीरें हैं, इसको हमने आपको लाइव भी दिखाया था। और ये तस्वीरें कबीर का टीला की हैं, जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल कि ये एक तकरीबन 100 फीट ऊंची जगह है। और श्री राम का अयोध्या धाम में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जो आपने कहा कि श्री राम ही नहीं
बल्कि बहुत सारे देवी देवता विराजमान। जी, इसका एक बहुत अलग महत्व ये भी है कि ये ऐसा माना जाता है इस कुबेर की टीला के बारे में कि जब राम जी यहाँ पर खेलते थे, जब राम जी यहाँ पर रहते थे, तब भी ये मौजूद था। और इसके बाद इस कुबेर के टीले पे महादेव का तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है राम मंदिर ट्रस्ट ने, बल्कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, माता पार्वती की प्रतिमा है, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर जी स्वयं यहाँ पर, और 9 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस कुबेर के टीले का बड़ा ही महत्व है। पुरातन काल में भी जब भव्य राम मंदिर हुआ करता था पहले, तो उस दौर में भी जो है कुबेर के टीले का एक खास महत्व था और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और इसी कुबेर के टीले पर जटायु राज की भी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आपने 2 बातें कही, उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि भगवान राम की जो प्रतिमा है ये सौम्यता और विनय भी दर्शाती है, और भगवान राम का जो चरित्र है वो उदात्त है, सौम्य है, दिव्य है, भव्य है और पराक्रमी भी है। बिल्कुल। तो जो सौम्यता और पराक्रम का अद्वितीय रूप है वो भगवान श्री राम का रूप है। और आपने दूसरी बात जटायु की बात कही है, जटायु का टीला है, दरअसल जटायु की तस्वीर का अनावरण कर दिया, अनावरण कर रहे हैं उस प्रतिमा का। ये देखिए कितनी भव्य ये मूर्ति है, और निश्चित तौर पर जटायु, गिद्धराज जटायु आज भी याद किए जाएंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जानते थे कि वो महाबली रावण के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके विरुद्ध, उसके बावजूद यहाँ तुलसीदास जी का हमें जिक्र करना जरूरी है, जो उन्होंने जटायु के पूरे चरित्र का वर्णन किया है। जब जटायु सीता हरण को रोकने में भले नाकाम हो गए, लेकिन अपने प्राणों का जो उन्होंने बलिदान दे दिया, और जब घायल अवस्था में थे और जब राम उनसे मिलने पहुंचे, तो राम पूरे रामचरितमानस में जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है वो बड़ा ही सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही, तिन्हु कहूँ जग दुर्लभ कुछ मनाही, तनु तीज तात जाहू मम धामा, देहू काह तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव भीना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। और ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए इस तरह का आत्म उत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों तक, सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं जब प्रधानमंत्री जटायु राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रसंग का वर्णन किया गिद्धराज जटायु और भगवान श्री राम के उस प्रसंग का, वहां और भगवान राम के जब पराक्रम की बात कहते हैं जी, तो एक प्रसंग ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के गोद में था और वो उनके सर को सहला रहे थे और वो अंतिम सांसें गिन रहे थे जटायु। ये देखिए ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है, ये भाव बताता है। जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जिस तरह से मेहनत की है और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नींव के पत्थर हैं। और अभी श्रम देवता है, हम दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के, और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे थे, गांव में इनके पैर लोग छूते थे। तो ये अपने आप में जो है सिर्फ श्रमिक नहीं है, श्रमवीर है, ये असली राम भक्त हैं, इसीलिए जिनकी मेहनत पर यह राम मंदिर खड़ा हुआ। प्रखर इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है। और सच में ये एक जो चलन और ये जो भाव जिसमें कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तिन तैसी, तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने एक नया रूप दिया है। अगर हम ये कहें कि त्रेता युग में जैसे वानर सेना थी जी, त्रेता युग में जो कार्य वानर सेना ने किया, ठीक उसी तरह से ये इस युग की जो है ये श्रम सेना है, आपने निश्चित तौर पर कहा। और इस मंदिर के दुसाध्य मंदिर के निर्माण में जिस तरह से इन श्रमवीरों का योगदान रहा है उसको अलंकृत करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प गुच्छों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा
और ये निश्चित तौर पर ये उनका जो एक भाव है, ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला, और निश्चित तौर पर ये जो श्रमिक हैं वो अपने आप को बहुत धन्य और महसूस कर रहे होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंटरव्यू एक श्रमिक का देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो मुझे यहाँ से जो भी मुझे पैसा मिला है श्रम करने के बदले, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही मैं दान करके चला जाऊंगा, तो वो महादान है। जी जी। एक श्रमिक जिसने जो पूरी कमाई की इस मंदिर के निर्माण के दौरान, वो समस्त कमाई, अपनी समस्त आय अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है, मैं मानता हूँ कि वो सबसे महान दान है, और वो इन श्रमिकों ने करके दिखाया है, श्रमदान के माध्यम से भी और अपनी भावनाओं के माध्यम से। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये जो दृश्य है ये अभूतपूर्व है। ये दरअसल इसको कहा जाए कि ये दृश्य भी आंखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन्होंने गढ़ी, दरअसल वो जो इस राम के पूरे मंदिर को साकार जिन्होंने किया, इस जन्मभूमि के मंदिर को कितने कम समय में, और कितना भव्य दिव्य मंदिर है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर ये जो श्रमदेव हैं ये भी पूजनीय। मुझे लगता है कि पहले हम कभी नहीं देखते थे, भारत में और भी निर्माण हुए हैं, लेकिन इस तरह से श्रमजीवियों का सम्मान करना, ये बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। हमने हर जगह पे देखा, हमने प्रगति मैदान का जब निर्माण हुआ, भारत मंडपम बना, उसके श्रमिकों के साथ बातचीत की। काशी विश्वनाथ को भी हम अगर देख लें, हम देखते हैं सफाई कर्मचारी जब जो थे, उनके जिस तरह से चरण धोए थे प्रधानमंत्री ने, तो ये एक बहुत अच्छी अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। और ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा देती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, अन्यथा लोग जिस तरह का व्यवहार विचार रखते थे उसके उलट है, और अब ये भाव सामने आ रहा है। बिल्कुल, इनको विश्वकर्मा का रूप, विश्वकर्मा, ये असली विश्वकर्मा है, ये असली विश्वकर्मा इनको बताइए। ये देखिए, ये भव्य दिव्य मंदिर जो आंखों में समा लेने को जी चाहता है, दरअसल इन्हीं विश्वकर्मा ने, इन्हीं श्रमजीवियों ने, इन्हीं श्रम देवताओं ने बनाया है। और निश्चित तौर पर उनके ऊपर अगर प्रधानमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो ये उनकी बड़ा काम है, उदारता भी है। और सभी को, मैं कहता हूँ कि इसको सभी को, जो राजनीतिक नेतृत्व है और भी, उनको भी इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे श्रमवीरों को पुष्प वर्षा करता है तो कितना आह्लादित महसूस करते हैं, कितना वो प्रेरित महसूस करते हैं, ये बात समझने की है। बहुत शानदार दृश्य है, मन को विह्वल करने वाले दृश्य हैं, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, अभी कुछ श्रमिकों से बातचीत भी की थी, हमारे डीडी न्यूज पर भी वो बातचीत दिखाई गई थी। कई श्रमिक ये कह रहे थे कि उनका मन इतना रम गया है यहाँ पे कार्य करते करते कि अब वो अयोध्या से जाना ही नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ अन्य कार्य करना शुरू कर दें। जी, तो ये जो असली राम भक्त हैं, ये नींव के पत्थर है। जब भी मंदिर बनता है हम कलश की तरफ देखते हैं, लेकिन वो नींव जिसने आज अपने भाषण के दौरान, जी, जिसके हाथों ने ये निर्माण किया, जिससे करकमलों से निर्माण किया है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब जब इस मंदिर का जिक्र होगा, इसके निर्माण में लगे इन श्रमवीरों को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जब बात इन श्रमवीरों की होगी, इस मंदिर की होगी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक एक शिलालेख इसमें जो है, जो एक एक शिला है, दरअसल जो एक एक पत्थर है, वो इन्होंने इसको गढ़ा है, ये इसके शिल्पी हैं। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो ये आधुनिक युग के नलनील हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। और आप जो राम सेतु के निर्माण में जो वानर सेना लगी थी, तो नलनील ने जो जिस तरह से पत्थरों का पुल बनाया था, ये आधुनिक युग के नलनील है। प्रखर एक बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही कि जब कोई व्यक्ति अपने को छोटा समझता है कि मैं तो बड़ा असाधारण हूँ, मेरा क्या योगदान, तो गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये प्रसंग भी है। और जो आपने नलनील से तुलना की, वो भी निश्चित तौर पर इस बात की को प्रमाणित करती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन श्रम वीरों का, इन श्रम साध्य जीविकों का का अभिनंदन किया है, वो अभूतपूर्व है। जी हाँ, बिल्कुल। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो मन में सवाल उठाता कि इतने दूर तक, लंका तक ये राम सेतु कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। और ठीक उसी तरह से जब इस मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तो कैसे लोग सोचते थे कि इतनी जल्दी ये तैयार हो जाएगा, और इसको तैयार करके इन श्रमिकों ने करके दिखाया। दिन रात 24 घंटे काम यहाँ पर लगातार चलता रहा, और उसका जो नतीजा है वो आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत नक्काशी है, कितना भव्य दिव्य विराट। अच्छा, धन की बात लोग करते हैं, लोग तमाम उस लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति का महत्व है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा। देखिए, इसको बनाने में, इसको ये साकार रूप देने में, ये जीवंतता जो इसमें समाई हुई है, जो आकर्षण है, जो अद्वितीय ये एक जो मंदिर जो बनकर निखर कर सामने आया है, उसमें इन श्रमवीरों का
बहुत बड़ा योगदान है और प्रधानमंत्री ने उनको अभिनंदित करके ये साबित भी किया है। बना है भव्य प्रभु का धाम, मिला व्याकुल मन को विश्राम। अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु राम, अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं। तो जो बात मैं कह रहा था जटायु के संबंध में और भगवान श्री राम के पराक्रम के संबंध में, तो जब जटायु प्राण त्यागने लगे तो उन्होंने श्री राम ने उनसे कहा कि अगर आपसे निवेदन है कि आप जाएंगे तो हमारे पिता महाराज दशरथ से स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन इस घटना का वर्णन ना करिएगा क्योंकि अगर मैं उनका असली पुत्र हूं तो रावण स्वयं अपने खानदान के समेत जाएगा और इस घटना का वर्णन करेगा। तो ये राम के पराक्रम, उनके आत्मबल को भी दर्शाता है। ये जो पूरा संवाद है बहुत ही बेहतर तरीके से रामचरितमानस में दिया। ठीक है, अभी वो पीएम ने अपने भाषण में जटायु का जिक्र किया है और पीएम ने अपने भाषण में क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पीएम के भाषण की मुख्य बातें क्या थी। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं, सदियों का अभूतपूर्व त्याग आ चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय अभी सब आ रहे हैं धीरे धीरे, दर्शन करने गए हैं ना एक्टर्स। नहीं केजीएफ वाला तो नहीं दिखलाई दिया। पहचान का दिक्कत बता देना, कोई पहचान का दिक्कत बता देना। हजार के पार है। हाँ हाँ सर सर ले लिया, आपके लेडी ने ले लिया हमारा। अच्छा अच्छा ठीक 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 सर, थैंक यू। छोड़ी नहीं पहले वहाँ निपटा दो। कौन है? कंगना थोड़ा
आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी अब मंच पर आ जाइए। माननीय मोहन राव जी भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खिलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में। आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धराधाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का
आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वरकरी, वीर शैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी, सतरंगी, विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का सेवक हूं, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है, तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं। उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वो आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से ये आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है, आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, श्रुतम चैवयत यत्कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में
नेतु में तत्स्वराष्ट्रम। हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए, संतों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं भगवान श्री राम के। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद संत जन चल चुके हैं प्रभु श्री राम के उस अलौकिक दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए, जो बाल रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्यों न हो, अयोध्याम च परब्रह्म सरयू सगुणपमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान शिव जो कि जगत गुरु हैं, भगवान शिव जो श्री राम के मौका मिला तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए। सिंगर है, क्या नाम है? तो नहीं है, क्या नाम है इनका? जुबीन। सामने चलो।
इधर से दोनों तरफ देखिए। अब तो मुझे लगता है मोस्टली लोग निकले ही हैं। ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। वो कौन सा साउथ कह रहे हैं? इधर इधर आइए तो। सर कौन है? ये हीरो नहीं है। सर 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 छोटा दर्शन क्या सर? याद नहीं है। अरे जो हम लोग ने किया चिरंजीव के लिए लड़का होता है ना ना वो तो राम करण तो सुपरस्टार वो जो है वो जो पिक्चर बनाया है वो जिसमें वाह वाह करता है यार। हाँ हाँ कांतारा 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 पिक्चर देखा हमने उसी का वो था ये रामचरण है मजा तब लोग पहचानेंगे जैसे बालमुरी क्या है बालमुरी विपिन जी अरे वो जो भी वो गाना है नाचो 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 तो उसी में जो वो दूसरा हीरो है। अच्छा था, तीन थे उसमें। हाँ एक एनटीआर थे, एक वो था, एक एनटीआर था, एक रामचरण था, एक और था। तीन हीरो थे ना उसमें। तीन थे। हाँ तो एनटीआर ही है। ये एनटीआर नहीं है तब। एनटीआर थोड़ा सनी देओल जैसा दिखता है। एनटीआर आ जाए तो यहाँ तो ये दाढ़ी हमको लग रहा है दाढ़ी बड़ी कर लिया इसने। सामने देखेंगे तो चीज समझ में आएगा। एनटीआर तो बड़ा है। रामचरण वो गया जिसका किया उन्होंने, उनके फादर का हमने किया चिरंजीवी का। रामचरण वहाँ दिया। एनटीआर देखोगे जूनियर एनटीआर। हो गया इधर का पूरा बहुत जोर की रोक रखी है। तो आप जाइए, हो गया ये उधर ही तो है ना। ये इस तरफ ऐसे जाइए, ठीक सब निपटा रहे। इसी टाइम लीजिए, रख दीजिए। 2 मिनट की आ जाएगा। बहुत देर से रोका। नहीं रमेश को बोलूँ यहाँ आ जाएगा ना। इधर तो सुबह एंट्री नहीं होगी सबकी। मंदिर के सामने वाली सीढ़ी के ठीक सामने एक और नहीं बनाया है गेट। क्या नहीं वो हम लोग
गांव से हो ही नहीं पाता। यहाँ तुम हटे वहाँ सेल्फी लेने वाले 4 लोग और सब बैठे रहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। हाँ, अपना वाला माइक है हमारे ही पास है, इनका वाला हमको लग रहा है वॉशरूम भी वही है। बाजू के उस तरफ सर राम महाराज देखी थी कि नहीं? हाँ
थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी अब मंच पर आ जाइए। माननीय मोहन राव जी भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को
नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की विषय है। समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में। आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी की तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धराधाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वरकरी, वीरशैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है। और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी, सतरंगी, विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का सेवक हूं, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए, और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है, तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं। उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वह आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से ये आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है, और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है, आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है, जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, श्रुतम चैवयत यत्तंतका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे, और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में नेतु मेत स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें, और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए संतों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद संत जन चल चुके हैं प्रभु श्री राम के उस अलौकिक और दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए, जो बाल रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्यों न हो। अयोध्याम च परब्रह्म सरयुः सगुणपुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शिव जो कि जगत गुरु हैं, भगवान शिव जो श्री राम के सखा हैं, भगवान शिव जो श्री राम के स्वामी हैं, स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या जो परब्रह्म स्वरूपा है, सरयू का तीर्थ जो कि साकार जलाकार परम पुरुष परमात्मा की स्वरूपा है, उस अयोध्या के निवासी समस्त जीव जगन्नाथ स्वरूप हैं। जो इस वक्त सांस ले रहे हैं अयोध्या में, वो भी अयोध्या वासी हैं। जो अपने मन से इस दृश्य को देख रहे हैं, वो भी अयोध्या वासी हैं। जो परिकल्पना कर रहे हैं कि वो कभी अयोध्या आएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, वो भी इस वक्त अयोध्या वासी हैं। और अयोध्या वासी हैं इसीलिए जगन्नाथ स्वरूप हैं। और उन सभी जगन्नाथ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्रेमी संतों के चरणों में, चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए बार बार वही धुन निकलती है कि भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो संतों के मन में रमते हैं, इसीलिए तो वो राम कहलाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं संतों का हुजूम, 8000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों में संतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और अनेकानेक बलिदानों के बाद जो आज प्राप्त हुआ है अयोध्या की धरा को, भारतवर्ष की धरा को, आज संत विह्वल होंगे, उनके नयन सजल होंगे भगवान श्री राम को अपने बीच पाकर, अपने बीच एक नव्य और भव्य रूप में पाकर, उस कृष्ण वर्ण की 5 वर्ष के बालक के रूप में राघव को पाकर, जो आज कलयुग में त्रेता युग से उतर करके आए हैं और सभी को दर्शन कर कृतार्थ दे रहे हैं। कितनी अलौकिक छवि, कितनी दिव्य छवि। आप भी अपने हृदय में उनको समा लेना चाहते होंगे, सजो लेना चाहते होंगे, और आप सभी का मन कर रहा होगा कि एक बार तो आए अयोध्या में और अयोध्यावासी बन जाए, स्वयं जगन्नाथ बन जाए। और ये समागम है, आज संगम हुआ है विविध मत धर्म पंथ संप्रदाय का। 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं की उपस्थिति इस आयोजन को समग्र समावेशी बनाती है। पहली बार
भारत की इस बहुरंगी संस्कृति का ऐसा भव्य आयोजन इस धरती पर हुआ है, इस देश में हुआ है, आर्यावर्त में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है और धन्य है यह अयोध्या धाम जहां पर इतना बड़ा समागम हुआ है। ये संगम आज श्री राम जन्मभूमि के दिव्य नव्य प्रांगण में हुआ है। निश्चित तौर से दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से एक नए भारत का उदय हो रहा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जब दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी शाश्वत है, सनातन है। सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राम जी के भैले जनमावा चलवो करियाई दर्शनवा। छल के सुख के छत्रपति सिंह दिलीप, छत्रपति और दिलीप दोनों मंच की ओर आ सकते हैं। आ जाओ, धैर्य से चलिए। छत्रपति सिंह और दिलीप दोनों अगर कहीं मेरी आवाज सुन भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम ताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 श्री 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 राम जय जय 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 राम राम जय जय 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 राजा राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम मोरे राम लला 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 मोरे राम बोल राम 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 राम मोरे राम राम मोरे राम लला 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 मोरे राम मोरे राम मोरे राम लला सियाराम 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 सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर
करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकलकर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे। इधर अंदर कुर्सियों पर बैठ जाइए, उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुच सुचि, नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से यह ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, यह ध्येय है जगत गुरु भारत का, यह ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। मां सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।
इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे। हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो भी
जोराकर No, you are not entered. संत This area to this area only. है मस्तक नमन किया है। ईशान कोण के में बैठे हुए, आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूर्भिर्व्यासे मही देवाहितञ्जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, उडुपी मठ, पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र मालूम है उनको मालूम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता, प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को, महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति,
योगी आदित्यनाथ मैं जगन दास जी यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है।
प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है। और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वह स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवत गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तप। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक